हाँ जी क्लास, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। हाँ जी, इसमें हम देखते हैं कि वो वाले बड़े डिसऑर्डर्स जिसके अंदर हमारा हार्ट या फिर हमारी ब्लड वेसल्स, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जिस भी डिजीज़ के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स, ये देखें इसकी डेफिनेशन कि द डिजीज़ दैट इन्वॉल्व द हार्ट और ब्लड वेसल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर डिजीज। जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और हमारा हार्ट जो है ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। हाँ जी, इसकी जो ऑलमोस्ट अगर हार्ट की डिजीज़ है या ब्लड वेसल्स की है, इसका यानी कि जो की वजह होती है या इसकी जो ट्रीटमेंट है वो सिमिलर ही होती है दोनों की। अगर देयर इज फैक्टर दैट लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स इंक्लूड, ये होती क्यों है, कब होती हैं, इसकी वजूहत क्या है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। ये जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, फिर इसके बारे में बताना इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। ठीक है, कॉजेज़ क्या इसके, सबसे पहले होता है कि जब एज ज़्यादा हो जाती है किसी की, ठीक है, उस साथ साथ उसके ये हार्ट का इशू होना स्टार्ट हो जाता है। डायबिटीज़ किसी को है, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो, कंसंट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिवर, किसी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो चुका है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, कोई स्मोकिंग ज़्यादा करता है, अगर किसी का कोई टेंशन ज़्यादा ले रहा है, उसको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है उसको कंटिन्यूसली, उसकी वजह से हार्ट की डिजीज़ हो जाती है। ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है, और अगर किसी का लाइफस्टाइल बहुत रिलैक्सिंग है, यानी कि कोई इनकी खाना पीना जो ज़्यादा करना है, ठीक है, और वर्कआउट कम करना है, तो जब वर्कआउट कम करते हैं तो वो जो आपको खाया पिया होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। फैट में कन्वर्ट होता है तो फिर क्या हो जाता है, फिर आपका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल वो हाई हो जाता है। ठीक है, अगर आपको आता है कि डिफाइन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है ये वाली, ठीक है, उसको बताना है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है, वो आपने ये बता देने हैं सारे ये जो नीचे लिखे हुए। अच्छा, अब इसमें मेन जो डिजीज़ है दो वो ये हैं इसमें, एक है एथेरोस्क्लेरोसिस, एक है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज़ होती है इसमें क्या होता है, इसमें कोई जो होती है आर्टरी होती है वेन की, उसके अंदर क्या होता है, इसमें फैट बन जाती है। ठीक है, यानी कि कोई फैट का क्लॉट बन जाता है, या जब फैट कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड के आर्टरी के अंदर जो है फैट लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ब्लड में आ जाता क्लॉटिंग हो जाती है, इस तरह कोई मसला बन जाता है। लेकिन जो होती है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होती है, जो आर्टरी की दीवार होती है वो कैल्शियम की वजह से हार्ड हो जाती है। ठीक है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, फिर इतनी हार्ड हो जाती है। अब इसकी रीडिंग करते हैं हम। देखो, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आर द डिजीज ऑफ आर्टरीज। दोनों आर्टरीज की डिजीज है। आर्टरीज कौन है, जो ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ लेकर जा रही है, ठीक है, हार्ट से अवे लेकर जा रही है। दिस डिजीज आल्सो लीड टू हार्ट डिजीज। इस वजह से कहता है हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है इन आर्टरीज की वजह से, क्योंकि ये डायरेक्ट हार्ट से ब्लड ले रही है। अगेन एथेरोस्क्लेरोसिस इज कॉमनली रेफर टू एज अ नर्विंग ऑफ आर्टरीज। इसकी डेफिनेशन है कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, इसे हम कहते हैं कि आर्टरी का तंग हो जाना, नर्विंग ऑफ आर्टरीज। इट इज़ अ क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज कौन सी होती है, जो जल्दी क्योर नहीं होती, जो देर पा के लिए होती है, जिसका साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। विच देर इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी मटेरियल, जिसमें क्या होता है, कोई फैटी मटेरियल जमा हो जाता है इसके अंदर। कोलेस्ट्रॉल या फिब्रिन इन आर्टरीज, इनके आर्टरीज के अंदर ब्लड के अंदर क्या होता है, कोई फैट का मटेरियल जमा हो जाता है। ठीक है, व्हेन दिस कंडीशन इज सीवियर आर्टरीज कैन नो लॉन्गर एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली एंड ब्लड मूव्स थ्रू देम विद डिफिकल्टी। जब ऐसा होता है फिर क्या होता है कि आर्टरी जो होती है वो ना सही से कॉन्ट्रैक्ट करती है ना रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से फिर ब्लड उसमें गुजरने में मुश्किल होती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है इतनी यहाँ तक। उसके बाद आपने ये बताना साथ कि क्रोनिक डिजीज है इन विच ऐसे कॉजेज़ क्या होते हैं, यहाँ से कॉजेज़ बताना आपने, कॉजेज़ क्या है इसके। इन विच देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी मटीरियल, कोलेस्ट्रॉल और फिब्रिन आर्टरीज, ये जमा हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, कि जब फिर ये कंडीशन होती है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स इसके ये वाले हैं। तो इन दिस कंडीशन इज सीवियर आर्टरीज कैन नो लॉन्गर एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली एंड ब्लड मूव्स थ्रू देम विद डिफिकल्टी, उसको गुजरने में मुश्किल होती है। फिर आगे क्या है कि एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज द प्राइम कंट्रीब्यूटर टू एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि मेन वजह क्या है इसकी, यही है कि इसमें अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है बॉडी के अंदर तो फिर क्या होती है, फैट ब्लड के अंदर जमा होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर एक क्लॉट बन जाता है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल डिपॉजिट्स कॉल्ड प्लैक्स विद इन आर्टरीज। और अगर कहीं भी ब्लड के अंदर फैट ज़्यादा जमा हो जाए तो कहते हैं प्लैक कहते हैं। और अगर वो जो प्लैक एक जगह पे फंस जाए, ठीक है, उसे हम प्लैक कहते हैं। और अगर वो फैट का जो होता है, फैट जो है वो उसका बन जाता है कोई ड्रॉपलेट सा, वो अगर मूव करे ब्लड के अंदर फ्रीली
एक जगह दूसरी जगह मूव कर रहा हो उसको फिर हम थ्रोम्बस कहते हैं। अगर तो वो मूव कर रहा है ब्लड के अंदर फ्रीली फिर हम थ्रोम्बस कहेंगे, लेकिन अगर वो किसी एक जगह पे फंस गया है, धंस गया आर्टरी के अंदर, फिर उसे हम प्लेग कहेंगे। किसको? अगर कोई फैट जो है तो फैटी मटेरियल कोई भी अगर ब्लड के अंदर जमा हो गया है, ठीक है, अगर तो आर्टरी के अंदर कहीं पे एक जगह पे रुक गया है, ठीक है, धंस गया उसके अंदर, फंस गया है, तो उसको हम कहेंगे प्लेग, ठीक है। अगर वो है ब्लड के अंदर मूव कर रहा है एक जगह दूसरी जगह, लेकिन बन तो गया लेकिन मूव कर रहा है फ्रीली, उसको हम कहेंगे थ्रोम्बस, ठीक है। इफ अ थ्रोम्बस डिसलॉग्स एंड बिकम फ्री फ्लोटिंग इट इज कॉल्ड एम्बोलस। सॉरी, यहाँ से मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी है। इट रिजल्ट्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल डिपॉजिट्स कॉल्ड प्लेग्स विद इन आर्टरीज, कि अगर वो जो है फैटी मटेरियल ब्लड के आर्टरी के अंदर बन जाता है, ठीक है, उसे हम प्लेग कहते हैं। प्लेग कैन फ्रॉम ब्लड क्लॉट्स कॉल्ड थ्रोम्बस विद इन आर्टरीज, ठीक है। अगर वो ब्लड आर्टरी के अंदर है, ब्लड में शामिल हुआ है, उसको हम थ्रोम्बस कहते हैं। लेकिन अगर थ्रोम्बस जो है अपनी जगह पे धंसा हुआ नहीं है, मूव कर रहा है फ्री, फिर हम उसको एम्बोलस कहते हैं। आगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है? इट इज़ अ जनरल टर्म डिस्क्राइबिंग एनी हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। इट अकर्स व्हेन कैल्शियम इज डिपॉजिटेड इन द वॉल ऑफ आर्टरीज। इट कैन हैपन्स व्हेन एथेरोस्क्लेरोसिस इज सीवियर। अच्छा, अब होता क्या है? ये डिजीज़ होती है, पहले इसकी वजह एथेरोस्क्लेरोसिस बनती है। कहता अगर एथेरोस्क्लेरोसिस में कोई फैटी मटेरियल बन गया है, एक नहीं ज़्यादा सारे बन गए, ठीक है, ब्लड जो है वहाँ पे उसके गुजरने में मुश्किल हो रही है, फिर क्या होता है? इसकी वजह वो बनती है, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस। लेकिन होता क्या है कि जो फिर क्या होता है? फिर कैल्शियम जो होता है उस जगह पे आर्टरी की दीवार में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी की दीवार क्या होती है? सख्त हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इस बात को समझ आइए आप लोगों को बेटे कि जो ये प्लेग, थ्रोम्बस और एम्बोलस क्या है कि इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल डिपॉजिट्स कॉल्ड प्लेग विद इन आर्टरीज, कि जब फैट का एक नहीं बहुत सारे मटेरियल, मल्टीपल मटेरियल जो होता है, डिपॉजिट्स होते हैं, जब वो आर्टरी के अंदर आके जमा हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेग। और जो प्लेग है जब वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है, आर्टरी में ब्लड के अंदर शामिल होता है, फिर हम थ्रोम्बस कहते हैं, ठीक है। और थ्रोम्बस जो है अगर तो ब्लड के अंदर फ्रीली मूव कर रहा है, फिर हम उसको एम्बोलस कहेंगे। अगर वो मूव नहीं कर रहा, फिर हम उसको थ्रोम्बस कहेंगे, ठीक है। अगर तो वो उसके अंदर जस्ट ब्लड के अंदर है, एक ही जगह फंसा हुआ है, तब उसको हम थ्रोम्बस कहेंगे। लेकिन अगर वो मूव कर रहा है जगह दूसरी जगह, एक जगह भी रुका हुआ नहीं है, फिर हम उसको एम्बोलस कहेंगे। लेकिन अगर मल्टीपल फैटी मटेरियल जमा है ब्लड के अंदर, तो उसको हमने प्लेग का नाम देना है। और जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है वो फैटी मटेरियल जमा होने की वजह से होती है। जो एथेरोस्क्लेरोसिस, जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, ये क्या है? ये उसके जिस जगह जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है डिजीज़, तो फिर जहाँ पे ब्लड बार बार रुका हुआ है, वहाँ पे क्या होता है कि आर्टरी की दीवार में जो कैल्शियम है वो ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है। जब कैल्शियम ज़्यादा जमा होता है तो कैल्शियम की वजह से आर्टरी की दीवार क्या कर जाती है? वो हार्ड हो जाती है, फिर ना वो कॉन्ट्रैक्ट करती है ना रिलैक्स करती है। हम कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? इसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि देखिए, एक अगर हार्ट है, फर्स्ट करें, ये जिस तरह मैंने हार्ट बनाया था, जब हार्ट में से ब्लड निकलता है, ये है एओर्टा। ये तो हमने सिंपल सी डायग्राम बनाई है ना, एओर्टा वैसे यहाँ से नहीं निकलता, वो उसकी जो प्रॉपर शेप हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। जब एओर्टा में निकलता है यहाँ से, तो एओर्टा में से 3 निकलती हैं जो आर्टरीज होती हैं मेन। एक जाती है हमारे हेड की तरफ, 2 जाती है हमारे शोल्डर की तरफ, ठीक है। वहीं से एक आर्टरी का पेयर निकलता है जो हार्ट में से निकल के हार्ट के मसल्स को ही ब्लड सप्लाई करता है। देखा ना, अब अगर पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई हो रहा है तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल रही है, फूड भी मिल रही है। अब जो हार्ट है वो भी मसल्स का बना हुआ है, ठीक है। जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे स्टमक का स्ट्रक्चर है, हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर है, लंग्स का काम तो ये है कि लंग्स ने ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करना है ब्लड और ब्लड के अंदर, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अब जो लंग्स हैं वो खुद क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। उसी तरह हमारा हार्ट भी है, ठीक है, कि हमारा हार्ट जो है इसका काम तो ये कि उसने पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना है। लेकिन जो हार्ट खुद है वो क्या है? वो मसल्स का बना हुआ है, तो उसके मसल्स को भी खुराक चाहिए होती है। उसके मसल्स को जो आर्टरीज, एक पेयर ऑफ आर्टरी है जिसको हम कहते हैं कॉर्नरी आर्टरी, ठीक है, कॉर्नरी आर्टरी।
वो क्या करती है, वो उसको ब्लड सप्लाई करती है हार्ट के मसल्स को। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस में किसी भी आर्टरी के अंदर क्या होता है, फैटी मटेरियल जमा हो जाता है, ठीक है, किसी भी आर्टरी में। इसमें क्या होता है, अगर जो आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करी है, अगर इसी के अंदर कोई ब्लड क्लॉट जमा हो जाए, कोई फैटी मटेरियल जमा हो जाए, तो फिर क्या हो जाता है, हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। जब हार्ट को सप्लाई बंद हो जाएगी तो फिर हार्ट काम कैसे करेगा, जब हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब हार्ट को फूड नहीं मिलेगी, जब हार्ट खुद जिंदा नहीं रह सकता, तो फिर हार्ट बॉडी को ब्लड कैसे पंप करेगा। सबसे ख़तरनाक डिजीज़ ये है, इसे हम कहते हैं कार्डियक इन्फेक्शन, इसे हार्ट अटैक भी कहते हैं। इससे सडन डेथ हो जाती है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, सिम्टम ये होते हैं कि आपके जो लेफ़्ट बाजू उसमें पेन होता है, चेस्ट में अचानक से शदीद दर्द होता है, नेक में जो लेफ़्ट साइड वाला जबड़ा होता है उसमें दर्द होता है, राइट साइड वाला शोल्डर को जा रहा है, बैक को जा रहा है दर्द, यानी कि इस लेफ़्ट साइड पे सारे आसपास जो उसके होते हैं मसल्स उनमें पेन जाती है। और इसमें अचानक होता है कि हार्ट अटैक हो जाता है और कभी कभी डेथ भी हो जाती है, सीवियर अगर इसका अटैक हो तो। जब उसको ब्लड सप्लाई नहीं होना तो फिर क्या होना है, हार्ट ने उसके मसल्स की डेथ हो जानी है। तो उसके मसल्स की डेथ हो जाएगी, हार्ट के मसल्स की तो ब्लड सप्लाई होगा नहीं पूरी बॉडी को, तो हार्ट की डेथ हो जाएगी। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं, देखिए अब अगर एक आर्टरी है ऐसे ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट को, ठीक है, उसके बीच में कहीं क्लॉटिंग आ गई है फैटी मटेरियल की या ब्लड वेसल जो कोई है ब्लड सेल जिसकी भी वैसे क्लॉटिंग आई बीच में, अब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, फिर क्या किया जाता है, बाईपास किया जाता है, बाईपास ऑपरेट किया जाता है, ओपन हार्ट सर्जरी। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ एक वेन का ऐसे पीस लगाया जाता है ऐसे करके, जैसे इनके आर्टरी का रास्ता बदला जाता है ब्लड का, कि अगर ब्लड सीधा जा रहा था पहले तो अब वो क्लॉट वहाँ पे है तो वहीं पे रहे, हम एक और नई आर्टरी ऐड कर देते हैं इन दोनों आर्टरीज के साथ, ठीक है, ताकि ब्लड का रास्ता दोबारा से कंटिन्यू हो जाए, हार्ट को ब्लड जाता रहे। इसको हम कहते हैं बाईपास। जैसे सिटी के कोई सिटी है उसमें से रोड गुजरा अंदर से, एक है हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ट्रैफिक कम हो, ट्रैफिक कम करने की वजह से हार्ट के जो सिटी है उसके बाहर से एक रोड गुजार लेते हैं, ठीक है, हम कहते हैं ये जी बाईपास है। ऐसे ही हार्ट में होता है कि उस वाली आर्टरी को छोड़ के एक बाहर से एक नया रास्ता बनाया जाता है हार्ट के लिए, ताकि उसको ब्लड सप्लाई किया जा सके। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि द टर्म मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम द मायोकार्डियम द हार्ट मसल्स एंड इन्फ्रैक्शन टिश्यू डेथ। कहता है ये नाम क्यों है, मायोकार्डियम क्या है, जो कि हार्ट के मसल्स होते हैं उनका नाम मायोकार्डियम, ठीक है। इन्फ्रैक्शन किसको कहते हैं हम, टिश्यू डेथ को। ये डिजीज का नेम किसके बेस पर रखा हुआ है, मायोकार्डियम जो है ये टिश्यू, ये हार्ट के मसल्स के नाम है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये 3 दीवारों से मिलकर बना होता है, हार्ट की जो दीवार होती है 3 तरह के मसल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। मायोकार्डियम क्या होते हैं, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, हार्ट जो है उसकी 3 दीवारें होती हैं, ठीक है, ऐसे करके। ये एक है ना, तो ये भाई से दूसरी है, फिर ऐसे ही तीसरी है, 3 इसकी लेयर्स होती हैं इसकी दीवार की ना, तो जो दरम्यान वाले उसको कहते हैं मायोकार्डियम, ठीक है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इनर और आउटर नहीं, जो दरम्यान वाला मायोकार्डियम, ठीक है। इसके टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई करनी होती है। जब इसके टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई नहीं होता तो फिर क्या होती है, फिर इन्फ्रैक्शन होता है, यानी कि टिश्यू को डेथ हो जाती है। ये इसकी डेफिनेशन है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की। इट इज़ मोर कॉमनली नोन एज अ हार्ट अटैक, इसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। इट अकर्स व्हेन ब्लड, अब ये होती कैसे है, इसकी वजह क्या होती है, कॉजेज क्या होते हैं इसके। इट अकर्स व्हेन ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ हार्ट इज इंटरप्टेड एंड लीड द डेथ ऑफ द हार्ट मसल्स। जब हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं होता तो हार्ट के मसल्स क्या होती है, डेथ हो जाती है। हार्ट अटैक में बी काज्ड बाय ब्लड क्लॉट इन कॉर्नरी आर्टरीज। कॉर्नरी आर्टरी में जब ब्लड क्लॉट आ जाता है तो फिर क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी एंड द लीडिंग काज ऑफ डेथ फॉर बोथ मैन एंड वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहते हैं इसकी वजह से सडन डेथ हो जाती है जिसको भी मसला हो जाए तो। इसके सिम्टम्स क्या होती हैं, यहाँ पे सिम्टम्स लिख लें इसके, ये इसके काज थे यहाँ पे, यहाँ सिम्टम्स हैं। Severe chest pain is the most common symptom of myocardial infarction and may be in the form of sensation of tightness, pressure or squeezing, ठीक है। Pain radiates most often to left arm but may also radiate to lower jaw, neck, right arm and back। ये सारी क्या है, यहाँ पेन होती है इसकी वजह से। Loss of consciousness and even sudden death can occur in the myocardial infarction, यानी कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि उसमें बेहोशी भी हो जाती है, कभी ज़्यादा पेन हो तो बेहोश हो जाता है इंसान। अगर है कि अगर इसकी ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है, इसका ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे इसका हेडिंग दे रहे हैं ट्रीटमेंट की।
इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर सस्पेक्टेड एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन इंक्लूड ऑक्सीजन सप्लाई। कहता है अगर तो एक्यूट है कि अगर हल्का फुल्का अटैक हुआ है, ठीक है, ज़्यादा सीवियर नहीं है, तब फिर क्या होगा कि हम इसको ऑक्सीजन सप्लाई भी दे सकते हैं, ठीक है।